अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, क्लास कम आ रहे हैं आज, कि उनको पता है रिकॉर्डिंग मिल जानी है, लेकिन नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी क्लासेस हैं उनके लिए आपको पता ही है कि मैंने आपको पहले भी। तो आज हम बात करें कि ये किस तरह ट्रेडिंग के साथ लिंक होता है, ट्रेड किस तरह स्टोर कर सकते हो। ब्रोकर का मैं अकाउंट ओपन करना होता है। और ब्रोकर होता क्या है, ठीक है। अच्छा, सीधी सी बात है कि आप डायरेक्टली जो है ना वो मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, किसी ना किसी ब्रोकर के साथ मिलके ही करेंगे ट्रेड, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्लॉट वगैरह लेना है किसी टाउन से, तो आपको कोई ना कोई ब्रोकर फाइंड करना पड़ेगा कि जो आपका सौदा वगैरह करवा दे और आपको कंफर्मेशन आपकी हो जाए कि ये बंदा ठीक है, ये हमें ठीक सौदा लेके देगा या हमें प्रॉपर्टी ठीक लेके देगा, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के मामला होते हैं और सिक्योरिटी की चीज़ें काफ़ी होती हैं। तो जस्ट आपने उसको कुछ परसेंटेज देनी होती है, कोई हाफ परसेंट ले रहा है, कोई 1% ले रहा है, कोई 2% ले रहा है, वो अपनी फीस चार्ज कर रहा होता है, लेकिन आपको बेहतर चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करता है वो। सो ये फॉरेक्स की दुनिया में भी कुछ ऐसे सीन है कि अगर आप फ़र्ज़ करें गोल्ड को बाय कर रहे हैं किसी बैंक के थ्रू, तो आप डायरेक्टली जाके दुबई से, या फिर आप ऑयल बाय कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली जाके सऊदी अरब से आप ऑयल नहीं बाय कर सकते। या फिर आप डायरेक्ट बैंक के साथ जो है ना वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, आपने किसी न किसी ब्रोकर के थ्रू अपना फंड डालना होता है। अब यहाँ पे लीगल इल्लीगल का भी सवाल पैदा हो जाता है, जैसा कि मैंने आई थिंक कल भी क्लियर किया था या शायद परसों किया था कि लीगल इल्लीगल का सवाल तब पैदा होता है जब किसी भी मुल्क का पैसा जो है ना गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर जा रहा हो, तो ये बहुत बड़ा एक जो है ना वो लॉस वाला मामला बन जाता है किसी भी कंट्री के लिए। तो पाकिस्तान के हालात ऑलरेडी आपको पता ही है, महंगाई काफ़ी है, गवर्नमेंट के मामला डिस्टर्ब हैं, पाकिस्तान के काफ़ी सारे मामला डिस्टर्ब हैं। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारा मुल्क और कर्ज़े के नीचे दबा हुआ है। तो इस सिचुएशन में मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान के दुश्मन ही हैं या उनको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। गैम्बलिंग कर रहे हैं या फिर कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, पाकिस्तान का पैसा किसी न किसी वजह से बाहर जा रहा होता है, इस तरह पाकिस्तान का नुकसान हो रहा होता है। तो हम सब पाकिस्तानी हैं, हमने इस चीज़ का ख़्याल रखना है, हमने वो ब्रोकर चूज़ करना है कि जो हमारा पैसा डायरेक्टली पाकिस्तान से बाहर ना लेके जाए। अब फ़र्ज़ करें कोई भी ब्रोकर है, उसमें आपने अपना अकाउंट बना लिया और आपने उसमें डिपॉज़िट किया। अगर डिपॉज़िट के लिए आपको वो अकाउंट नंबर जो सेंड कर रहा है कि आप इसमें अमाउंट सेंड करें, मैं आपको ट्रेडिंग करने के लिए डॉलर दे देता हूँ। तो अगर तो वो अकाउंट पाकिस्तान ही सेंड कर रहा है, तो मतलब ये है कि पाकिस्तान के ही किसी बैंक में पैसा जा रहा है, तो ये पैसा फिर पाकिस्तान में ही रहेगा। अब एग्ज़ाम्पल है कि अगर फ़र्ज़ करें आपने ब्रोकर में डिपॉज़िट पे क्लिक की और पैसे ट्रांसफ़र किए और वो आगे से आ गया जी, मीज़ान बैंक का अकाउंट आ गया ब्रोकर का। तो मतलब आपने अपने मीज़ान से या अपने एचबीएल से या अपने बैंक ऑफ पंजाब से या अपने यूबीएल से पैसा ब्रोकर के मीज़ान बैंक में डाला, तो मीज़ान बैंक भी जो है ना वो पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में ही रहा, ठीक है। लेकिन आपको सहूलत मिल गई कि आप अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करके ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड करके आप प्रॉफ़िट निकाल सकते हो, ठीक है। सो ब्रोकर में आपका अकाउंट ओपन होना ज़रूरी है। तो अकाउंट ओपन करने के लिए आई थिंक मैंने आपको लिंक भी भिजवाया था ग्रुपों में। जैसे कि फ़र्ज़ करें ये एक लिंक है, इस तरह का आपको लिंक मिलेगा। तो आपने लिंक के ऊपर क्लिक करके रियल अकाउंट बना लेना है। रियल अकाउंट के लिए आपने ये नीचे देखें कंटिन्यू ऑन द वेब लिखा हुआ है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड मैं कुछ सेटिंग कर लूँ ताकि आप सही समझ आ जाए। हाँ जी, तो ये मैं आपको बता रहा था कि आपने लिंक के ऊपर क्लिक करना है, देन आपने यहाँ पे कंटिन्यू ऑन द वेब पे क्लिक करना है रेड कलर में, ठीक है। जहाँ पे आप क्लिक करते हो उसके बाद आपने आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपने अपना नाम, ईमेल वगैरह आपने टाइप करना है। लेकिन ये एक्शन का एप्लीकेशन जो है वो आपने इंस्टॉल नहीं करना, क्योंकि ये एक्शन का एप्लीकेशन इंस्टॉल है, इस वजह से मेरे पास इस तरह की ऑप्शन आ रही है। आपके पास यहाँ पे आ जाएगा अपना नाम वगैरह और ईमेल और पासवर्ड आपने लगाना है, ठीक है। तो देन आपको वो सारी सेटिंग मिल जाएगी। मैं देखता हूँ कि एक्सएम एप्लीकेशन है मेरे मोबाइल में शायद। ये इसको मैं अनइंस्टॉल करता हूँ।
और देन मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ लिंक के ऊपर। तो ये आपने लिंक पे क्लिक करके अपना रियल अकाउंट बना लेना है। यहाँ पे कंटिन्यू ऑन द वेब पे आपने क्लिक करना है। तो इस तरह आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। आपने अपना कंट्री, जिस भी कंट्री में है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे अपना ईमेल आपने टाइप करना है। उसके बाद आपने पासवर्ड देना है, और ये इसके ऊपर क्लिक करके रजिस्टर के ऊपर यहाँ पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है। देन फिर आपको एक ईमेल जाएगी, यानी जीमेल के ऊपर आपका जो है ना, यहाँ पे आपको ईमेल आ जाएगी एक। तो उस ईमेल पे आपने जो है ना वो वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन के बाद इस तरह, जिस तरह ये आ रहा है ना, एक ईमेल एक्सएम की तरफ से आई है, ठीक है। अब इस तरह की आप बस ईमेल आएगी, जस्ट आपने वहाँ पे वेरीफाई लिखा होगा, वेरीफाई आपने करना है। फिर आपको पता ही वीडियो आपके पास अवेलेबल है कि आपने रियल अकाउंट किस तरह बनाना है, ठीक है। जब आपका रियल अकाउंट बन जाता है, वेरीफाई हो जाता है, देन आपने ये लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप अपना यूजर नेम पासवर्ड देंगे, ठीक है। तो इस तरह आपके पास यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सारे अकाउंट शो हो जाएंगे। ये देखें, ये माई अकाउंट से यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है ना MT5 अकाउंट यहाँ पे ये शो हो जाएगा, जिस तरह ये मेरा। अब आपने इसको इस्लामिक भी कर लेना है। इस्लामिक के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मोर पे आपने क्लिक कर देना है। अब मोर पे यहाँ पे इस्लामिक की ऑप्शन मुझे नहीं आ रही, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इस्लामिक है। आपको यहाँ पे ऑप्शन इस्लामिक अकाउंट की मिल जाएगी, आपने जस्ट वहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर देना, तो आपका अकाउंट जो है वो इस्लामिक हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे इजीली डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने डिपॉजिट ये किया हुआ है, $220 यहाँ पे डिपॉजिट हुआ पड़ा है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट के ऊपर आप जब क्लिक करते हो तो आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। स्क्रीन से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने आपका बैंक अकाउंट मोबाइल में ओपन हो जाता है तो आपने यहाँ बैंक वायर से सिलेक्ट करना है, यानी बैंक से आपने करना है, ठीक है। परफेक्ट मनी से हो जाता है, ये बाइनांस क्रिप्टो करेंसी वगैरह से हो जाता है। अगर आपको कार्ड है, वीज़ा कार्ड, ये वहाँ से हो जाता है। नेटलर है, ठीक है। गूगल पे है, बाइनांस पे है। इस तरह आपको इनसे, इनकी मदद से आप जो है ना वो डिपॉजिट कर सकते हैं। और इजी मेथड जो है वो बैंक है, या यहाँ पे लोकल बैंक में करेंगे तो आगे जायज़ कैश भी आ जाएगा, आप जायज़ कैश से भी कर सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट मनी से भी कर सकते हैं, और बाइनांस वगैरह से भी कर सकते हैं। तो ये डिपॉजिट मेथड बड़ा इजी है, इनका आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये चीज़ है कि आपने इसके साथ ट्रेड कैसे करनी है। अब यहाँ पे आप जो है ना वो ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ जस्ट आप अपना डिपॉजिट करेंगे या फिर आप विड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से अपना अकाउंट जो है ना वो लिंक करना है मेटाट्रेड 5 के साथ, ठीक है। तो अभी उसके लिए आपने इस वीपीएन का इस्तेमाल करना है, तभी आपका जो है ना क्विकली काम हो जाएगा। ये वाला वीपीएन, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये वीपीएन आपने इंस्टॉल कर लेना, गूगल प्ले स्टोर से आपको ये वीपीएन मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप वीपीएन इंस्टॉल कर लेंगे तब आपको जो है ना वो जो MT5 है वहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करनी है, ये फिर अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे आप, ठीक है। फर्स्ट टाइम थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक दो दफ़ा आप कर लेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों की, ठीक है। अच्छा, तो ये देखें, ये ग्लोबल जो है ना, XM ग्लोबल MT5 4 वाला सर्वर है, ठीक है। ये आईडी नंबर है, इसको मैं अगेन यहाँ पे भी कॉपी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये कॉपी कर लिया, देन आपने जाना है मेटाट्रेड 5 में। मेटाट्रेड 5 के अंदर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने गेट स्टार्ट पे कर दें, ठीक है। ये आप प्लस के निशान पे क्लिक करें, ये डेमो अकाउंट ऑलरेडी ओपन, अब आपने रियल अकाउंट अटैच करना है, ठीक है। ये प्लस का निशान मैंने दबा दिया, और अब यहाँ पे हम XM ग्लोबल सर्च करेंगे, क्योंकि हमने जो ब्रोकर है ना वो ये रखा हुआ है XM ग्लोबल, ठीक है। इस तरह आप जो सर्च करेंगे ना आ जाएगा, इसको आपने क्लिक करना है। और वो जो मैंने सर्वर आपको बताया था ना MT5 4 वाला, ये वाला, ये आपने वहां से देख लेना जाके, ठीक है। और देन आपने यहाँ पे लॉगिन आईडी जो है ना वो लिखनी है, पासवर्ड आपने देना है, ठीक है। और पासवर्ड आपका जो भी है वो आपने पासवर्ड दे के आपने यहाँ से लॉगिन आपने कर लेना।
तो जो ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास जो है ना वो ये आपका अकाउंट लॉगिन हो चुका है, ठीक है। और ये आपका रियल अकाउंट है, इस पे आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि ये डेमो अकाउंट है, इसके अंदर 9,997 आपके डेमो पड़े हैं, इस तरह आपके ये ओरिजिनल भी पड़े हुए हैं, ठीक है। अब अगर आप ओरिजिनल करना चाहें तो ओरिजिनल ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप डेमो करना चाहें तो आपके पास ये डेमो अकाउंट भी है, ठीक। तो हिस्ट्री में ये हिस्ट्री ओपन है, ये मेरी ट्रेड्स कुछ ओपन थी, कुछ नुकसान में, कुछ प्रॉफिट में, ठीक है। ओवरऑल मेरा जो प्रॉफिट था ये $18 का बना, ठीक। तो ये ओवरऑल आपको सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ देंगी। अब आ जाते हैं डेमो अकाउंट पे और क्लास की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको बताना जरूरी थी, जो कि मैंने आज आपको बता दी। तो अच्छा, यहाँ तक ऐसा करते हैं, आंसर क्वेश्चन यहाँ तक कर लेते हैं। ब्रोकर के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, हैंड राइज करेंगे या वो उसमें मैसेज में आप करेंगे, देन हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं फिर। क्योंकि आज की लास्ट क्लास है, उसके बाद फिर आपका स्ट्रेटजी कोर्स स्टार्ट हो जाना। हाँ जी, नासर अली, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये जो एक्सएम ब्रोकर है इस पे जो डिपॉजिट मैंने चेक किया था उसमें बैंक अकाउंट वो कह रहा था कि जिस मतलब आईडी कार्ड पे आपका अकाउंट वेरीफाई है तो बैंक अकाउंट भी उसी के नाम होना चाहिए। मतलब हम जो मतलब घर में जो फादर का है या किसी का है तो वो यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही बात है। आप जिस नाम से आपका अकाउंट है, फर्ज करें आपका अकाउंट नेम है, एक्सएम का अकाउंट आपका है, आपका नाम है मोहम्मद अकरम, तो आपका बैंक अकाउंट भी आपके नाम से ओपन होना चाहिए, किसी और के नाम पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही तो लीगल चीजें होती हैं ना, एक चीज लीगल है तब जो बंदा इसमें जिस नाम से अकाउंट है वही बंदा डिपॉजिट करेगा, वही बंदा उसी के अकाउंट में विड्रा जाएगा ना। अब थर्ड पार्टी एक फर्ज करें अकाउंट है अकरम के नाम का और पैसे कोई अमजद के नाम का बंदा निकलवा ले, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो ये चीजें जो है ना ये ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर आपने जायज कैसे डिपॉजिट करना है अपने से, तो आपका विड्रा भी उसी अकाउंट में जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी वाली चीजें हैं। अब फर्ज करें आपने आपका नाम अकरम है और आपने डिपॉजिट किया जायज कैसे अपने अकाउंट से, ठीक है। और अब आपने जो है ना वो पासवर्ड लगाया हुआ था, पासवर्ड का किसी को पता चल गया, आपका मोबाइल किसी के हत्थे चढ़ गया, तो वो अपने अकाउंट में भी विड्रा ले सकता है, ठीक है। तो अगर तो वो अपने अकाउंट में विड्रा ले लेता है तो ये तो गलत बात हो गई ना, ठीक है। अब विड्रा भी आपके ही, अगर वो विड्रा लेता भी है तो आपके ही अकाउंट में आएगा विड्रा, ठीक है। ये सिक्योरिटी की चीजें होती हैं जी। और मोहम्मद मुबशर, आपका कोई क्वेश्चन? जी मुबशर, अपना माइक ओपन करें अगर आपका क्वेश्चन है तो। ओके, मैं मैसेज देख लूँ, अगर किसी का क्वेश्चन है फिर हम क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। सर, क्रिप्टो और फॉरेक्स में क्या फ़र्क है? क्रिप्टो जस्ट कॉइन्स हैं जिसकी फिजिकल वैल्यू नहीं है, और फॉरेक्स में वो चीज़ें हैं जिनकी फिजिकल वैल्यू है। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड की फिजिकल वैल्यू है, सिल्वर है, चांदी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो है। और उसके बाद ऑयल है, फिजिकल वैल्यू है। करेंसी है किसी मुल्क की, फिजिकल वैल्यू है। क्रिप्टो की कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है, ठीक है। और बस ये फ़र्क है। क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं, टोकन होते हैं जिनमें ट्रेड हो रही होती है, और ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है ये ओरिजिनल हर एक चीज़ होती है जो दुनिया में भी अवेलेबल है, और फॉरेक्स की दुनिया में भी बाय डिजिट्स भी अवेलेबल है, ठीक है। और रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी, हाँ जी, अभी आपको क्लास खत्म होने के आधे घंटे बाद इंशाल्लाह मिल जाएगी। सर, इसके डिपॉजिट और विड्रॉ का कमीशन कितना है? यार वो मैंने कल भी बताया था कि एक्सएम से आपकी कोई फीस नहीं है विड्रॉ की। हाँ, डिपॉजिट की भी कोई फीस नहीं है, ठीक है। डिपॉजिट की अगर कोई बाइनांस से करना चाह रहा है तो वो बाइनांस फीस काटेगा, एक्सएम नहीं काटेगा। और जी, MT5 कल से नहीं काम कर रहा है। MT5 असल में काम कर रहा है। ऐसा है कि मार्केट बंद है, बैंक में हॉलीडेज है और आज सारे बैंक बंद हैं। गोल्ड वगैरह के पेयर्स काम नहीं कर रहे, यूरो यूएसडी में काम हो रहा है अभी। इसमें ट्रेड लगा सकते हो आप। इसमें कम से कम कितना डिपॉजिट, आप कम से कम बैंक से या जायज़ कैसे 6,000 रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं। सर, MT5 ऐप सही है या एक्सएम ऐप सही है? अच्छा, एप्लीकेशन आप जो है ना वो एक्सएम की भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी ठीक है। और MT5 तो है भी इंटरनेशनल ना, ये तो ऑलरेडी यूज़ हो रही है।
हाँ सर, मेरी पहली क्लास है, मुझे कुछ पता नहीं है। देखें, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, वहाँ पे सारी क्लासेस अपलोड हुई पड़ी हैं। अब आपके लिए सारी क्लासों को रिपीट करना मुश्किल हो जाएगा फिर। सर कल से ट्राई रहा हूँ, नहीं चल रहा। सर मैं अपने जायज़ गैस से भी डिपॉजिट, जी जी बिल्कुल, जायज़ गैस से भी डिपॉजिट कर सकते हैं। अच्छा चलें जी, क्लास की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कोई अब इम्पोर्टेंट नहीं है। सो जी जी, ये वीडियो सारी आपको मिल जाएंगी। एक्सएम को आपने रियल के साथ कैसे लिंक करना है, ये सारा कुछ आपको चैनल का लिंक भी मिल जाएगा ग्रुप में। अभी फिलहाल क्लास की तरफ चलते हैं, टाइम ना वेस्ट हो रहा। जी तो मैं ना बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ सारा कुछ ख़त्म करके एक दफ़ा। कुछ दोस्त नए भी आए हैं, उनके लिए भी। और वैसे भी आज लास्ट क्लास, उसके बाद आपकी स्ट्रेटजी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सो अच्छा, ये बिल्कुल चार्ट है। जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हो डेमो में, ठीक है, तो ये आपके पास अकाउंट रेडी होके आ जाता है। और इस पे आपने प्रैक्टिस करनी होती है। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए ट्रेड कैसे लगाते हैं और फिर कैसे क्लोज करते हैं। ये बाय की ट्रेड है, ये सेल की ट्रेड है, ठीक है। अगर इस बटन को प्रेस करेंगे तो बाय की लग जाएगी, जैसे कि ये भी बाय की लग गई। इसको प्रेस करेंगे तो सेल की लग जाएगी, जैसे कि ये सेल की लग गई। ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी ट्रेडें शो हो जाएंगी। अभी एक बाय की और एक सेल की लगी हुई है, इन दोनों का नफा नुकसान यहाँ पे शो हो रहा है। और इन दोनों का मजमूई जो है वो नफा नुकसान यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्लोज करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लोज पोजीशन पे सबसे पहले वाली ऑप्शन क्लोज पोजीशन की है, ठीक है। उसके बाद क्लोज विद लॉस या प्रॉफिट जो भी आपका चल रहा है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये दोनों ट्रेडें मैंने क्लोज कर दी, ठीक है। अच्छा, अभी हमने करना क्या है कि हमने देखना है कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, ताकि हमें पता चल जाए कि हम कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मार्केट का रिजेक्शन पॉइंट है, ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट पॉइंट है, ये भी सपोर्ट पॉइंट है। अब रिजेक्शन और सपोर्ट क्या होती है, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई हो उसको हम रिजेक्शन एरिया कहते हैं, या रेजिस्टेंस कहते हैं, या रिजेक्शन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब अगर मार्केट वापस इस लेवल पे जाती है तो यहाँ से अगेन रिजेक्शन होगी या होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और जैसा कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, तो अब अगर इस लेवल पे अगर मार्केट दोबारा आती है, ठीक है, तो इस लेवल पे तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो अब जैसे कि आपको आप देख भी रहे हैं कि यहाँ तक मार्केट नीचे आई है, अब यहाँ पे आकर रुक गई है। यहाँ से हो सकता है थोड़ी सी और नीचे आ जाए, लेकिन ऊपर भी जा सकती है। और अगर इधर से नीचे आती है तो फिर यहाँ से ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि मार्केट ने सपोर्ट ली हुई है, फिर अगला इसका सपोर्ट एरिया ये हो जाएगा। अगर ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके वापस आती है तो इधर से फिर सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। अब ऐसी सूरत में अब हम मार्केट को वॉच तो कर सकते हैं कुछ मुख्तसर टाइम के लिए, लेकिन सारा दिन सारी रात तो बैठ के नहीं कर सकते ना इसको वॉच। उसके लिए आपने फिर लिमिट रेट जो है ना, ये देखें, ये इसका आपने इंतखाब करना, ठीक है। तो इसको जब मैं सेलेक्ट करता हूँ कि अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ ऊपर जाएगी, यहाँ से मैं इसकी सेल की ट्रेड ओपन कर लूंगा, तो हम यहाँ एडवांस में सेल की ट्रेड लगा देते हैं। इसको हम कहते हैं लिमिट ट्रेड। तो उसके बाद आपने यहाँ पे तीर के निशान पे क्लिक करना है और साथ ही आपने प्लेस कर देना है ऑर्डर। तो ये डन हो गया। अब ये जो ग्रे कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, ये हमारा लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है, अभी पिक नहीं हुआ। जस्ट मार्केट जब ऊपर यहाँ इसको टच करेगी जाके इस लेवल को तो यहाँ से हमारी सेल की ट्रेड ओपन हो जाएगी। अब अगर इसको टच करके मार्केट वापस आती है तो हमें प्रॉफिट होगा, इसको टच करके मार्केट ऊपर चली जाती है तो हमें नुकसान होगा, ठीक है। तो ये है लिमिट ट्रेड, ठीक है। लिमिट ट्रेड आप सेल की भी लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगी यहाँ तक, यहाँ से फिर ऊपर जाएगी, तो आप यहाँ पे बाई की ट्रेड भी एडवांस पे लगा सकते हैं। जैसे कि फिर उसी ऑप्शन का इंतखाब करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, ये लाइन आ गई, जिसको हम इसको हम जहाँ पे भी रखेंगे प्लेस कर देंगे। ये हमारी जो है ना वो बाई की ट्रेड लग जाएगी। ये हमारी लिमिट रेट्स हो गई, ठीक है। टीपीएसएल का आपको ऑलरेडी पता ही है। अब इसके अंदर आप टीपी भी लगा सकते हैं, एसएल भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके रखते हैं तो मॉडिफाई पोजीशन ये वाली आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर हम टीपी भी लगा सकते हैं। टीपी का मतलब टेक प्रॉफिट और एसएल का मतलब स्टॉप लॉस। टेक प्रॉफिट हमने कितना लेना है और स्टॉप लॉस हमने कितना, यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास 2-3 दफा वीडियो मैंने सेंड की हुई है आपको। तो ये तो ट्रेड हमारी, इसको हम कर देते हैं डिलीट।
और नेक्स्ट, सपोर्ट और रिजेक्शन को फाइंड करने का आसान तरीका मैंने आपको बताया था कि आपने जो है ना वो यहाँ पे इंडिकेटर पे जाना है, ये इंडिकेटर स्टोर पे है, यहाँ पे आपने बुलिंजर बैंड ऐड कर लेना, प्लस के निशान पे क्लिक करें, ठीक है, और ये बुलिंजर बैंड है, ठीक है। अब ये बुलिंजर बैंड की आप सेटिंग देख ली, इसकी स्क्रीनशॉट भी इसका ले लें आप, इस तरह आपने सेटिंग सेम कर ली है, उसके बाद आपने डन या सेव आपने कर देना, ठीक है। यहाँ से सेव वाला बटन है, ये आपने प्रेस करना है, बैक जाएंगे तो ब्लिंजर बैंड आपका लग चुका होगा। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दिया था इनको लगाने से पहले ही कि ये मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। देखें वही लाइन ऊपर वाली है, यानी कि ब्लिंजर बैंड की ऊपर वाली लाइन जो होती है वो मार्केट का रिजेक्शन पॉइंट होती है, और जो नीचे वाली लाइन होती है ना वो मार्केट का सपोर्ट लाइन होती है। अगर मार्केट इसको टच करती है यहाँ से वापस जा सकती है, इधर से फिर वापस भी आ सकती है। सो ये मेन सपोर्ट होगी, ये मेन रिजेक्शन होगी। बीच वाली लाइन जो है ये मार्केट के सपोर्ट का भी काम करती है और रिजेक्शन का भी काम करती है। फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे से यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है, और अगर मार्केट ऊपर से यहाँ से नीचे आ रही है तो यहाँ से ये बाय में जा सकती है, यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। सो जो दरमियानी लाइन है ये सपोर्ट का काम भी करेगी और रिजेक्शन का काम भी करेगी। बुलिंजर बैंड, बुलिंजर बैंड क्लियर हो गया आपको? सॉरी, बोल बोल के गला डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, तो इसके बाद मैंने आपको एक इंडिकेटर दिया था एडीएक्स। इंडिकेटर स्टोर पे जाते हैं और हम प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं, और देन हम, ये है एडीएक्स एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स। इसकी भी आप सेटिंग का स्क्रीनशॉट ले लें पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। जी, पीरियड आपने इसके 14 कर लेने हैं, स्टाइल आपने इसका 3 पिक्सल और कलर आपने ब्लैक कर लेना है, ठीक है, यहाँ डार्क ब्राउन कर लेना है। डीआई प्लस को आपने ग्रीन कर लेना है, डीआई माइनस को आपने रेड कर लेना है, ठीक है। लेवल्स आपने 20 और 50 वाला ऐड कर लेना। लेवल ऐड करने के लिए यहाँ पे पेंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे ना तो ये लेवल्स आ जाएंगे, जितने मर्जी प्लस के निशान पे क्लिक करके हम ऐड कर सकते हैं लेवल्स, ठीक है। 20 वाला और 50 वाला। और स्टाइल इसका आपने, इसका भी 3 पिक्सल और कलर इसका रेड कर लेना है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें, ठीक है। तो इसको हम करते हैं जी बैक। बैक करने के बाद आपने इसको सेव कर देना यहाँ से। सेव करके आप आ जाएंगे ना चार्ट पे, तो चार्ट के ऊपर आपको जो है ना वो एडीएक्स नज़र आ जाएगा। अब एडीएक्स का मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि एडीएक्स की मदद से आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन करवा दूँ एडीएक्स का। ब्लैक लाइन ये एडीएक्स की लाइन है, ठीक है। ग्रीन लाइन मार्केट के बाइंग प्रेशर को जाहिर करती है, रेड लाइन मार्केट के सेलिंग प्रेशर को जाहिर करती है। तो इसका आपने ख्याल रखना है कि इसकी मदद से ट्रेड आपने कैसे लगानी है। 20 वाला लेवल मैंने आपको लगा के दिया, 50 वाला लेवल मैंने आपको लगा के दिया था, ठीक है। 20 वाले लेवल से ये वाला लेवल है, ये लाइन लगी हुई है, ठीक है। इस लेवल से जब भी एडीएक्स यानी ये ब्लैक लाइन ऊपर निकलती है और उसके साथ अगर ग्रीन लाइन निकलती है तो हम बाय की ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। और अगर 20 वाले लेवल से एडीएक्स यानी ब्लैक लाइन ऊपर निकलती है, साथ उसके रेड लाइन लेके निकलता है, ये रेड लाइन को तो हम सेल की ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। और आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको सारी चीज़ें। देखें एडीएक्स 20 से ऊपर निकला, साथ में रेड लाइन को लेके निकला, तो आपने ट्रेड लगानी है सेल की, आपको प्रॉफिट निकल आएगा। तो ये चीज़ें हैं, ये मैंने आपको कल भी बताई थी। और तब तक आपने सेल की ट्रेड चलते रहने देनी है, तब तक जब तक एडीएक्स इधर से मुड़ नहीं जाता। 50 का लेवल इसलिए लगा के दिया है कि ये मोस्टली जो है ना वो 80 to 90% जो है ना, 80 to 90% ये 50 के लेवल से एडीएक्स जो है ना वो टर्न हो जाता है, वापस बैक आ जाता है। तो इसका आपने ख्याल रखना। जो ही आपको ये जो है ना मिलता है नीचे इस तरह उल्टा वी बना लेता, तो आपने सेल की ट्रेड से निकल जाना, फिर समझ लें कि ये बाय में चली जाएगी मार्केट। लेकिन अगर फिर एडीएक्स नीचे आता है और नीचे से आके ग्रीन को या रेड को लेके चलता है तो फिर आप नई ट्रेड प्लान करेंगे। अब देखें नीचे आया, फिर वो रेड को लेके गया है, तो फिर आप सेल की ट्रेड यहाँ से बना लें। तो ये था जी सेल का कॉन्सेप्ट और बाय का कॉन्सेप्ट बाय एडीएक्स। तो एडीएक्स की मदद से आप बाय की सेल की ट्रेड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ आरएसआई का लेवल किस तरह लगाते हैं, आरएसआई की मदद से आपने ट्रेड कैसे लगानी है। सो आप जा जाते हैं जी यहाँ पे इंडिकेटर स्टोर पे, प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को आपने ऑन कर लेना, ये वाला, ठीक है, आरएसआई। इसका सेटिंग आप इसकी देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। लेवल आपने 20 और 80 वाला ही इसमें लगाना है, ठीक है।
टाइम पीरियड इसका आपने 14 रख लेना है। स्टाइल आपने सिर्फ इसका 3 पिक्सल और कलर ब्लू कर लेना है। 20 और 80 वाला लेवल एडजस्ट करना है। देन आपने सेव करके बैक चले जाना। तो आपके पास ये RSI का लेवल भी आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब RSI की जो ट्रेड मैंने आपको बताई थी कल, कि जब भी मार्केट या RSI आपको 20 वाले लेवल पे मिले, आप बाय की ट्रेड लगाएंगे। जैसे कि ये 20 वाला लेवल है, ठीक है। तो ये ठीक है, ये 20 वाला लेवल है। यहाँ पे देखें ये ब्लू लाइन आ गई। ब्लू लाइन जब 20 वाले लेवल से थोड़ी नीचे या थोड़ी ऊपर या इसके साथ टच होती है, तो आपने यहाँ से फिर बाय की ट्रेड को प्लान करना है। तो देन आपकी जो मार्केट है वो बाय में जाएगी, समझ लें, ठीक है। और ये होगी बाय की ट्रेड, यानी कि RSI जब भी आपको 20 वाले लेवल के करीब मिले या उससे नीचे या उसके ऊपर मिले, तो आप बाय की ट्रेड से प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। और अगर आपको यही RSI 80 के ऊपर मिले, 80 को टच करे, तो आप सेल की ट्रेड जो है ना वो लगाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखें, ये 80 के करीब करीब ये मिला है, तो ये ठीक है। और ये मार्केट भी नीचे आ गई। उसके अलावा कंफर्मेशन आप रीटेस्ट कर लें, बैक जाके रीटेस्ट कर लेते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी जंग की है मार्केट ने आपके साथ, RSI के साथ। अगर फर्ज करें कि आपने यहाँ से सेल की ट्रेड लगाई होती, तो आपकी जो ट्रेड है ना वो सेल के में थोड़ी सी आई है, बिल्कुल, ये देखें, लेकिन ज़्यादा फिर बाय में ही गई है, ये देखें। और ये जब तक 80 से ऊपर रहा है ना, तब तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट जितना मर्जी 80 से ऊपर रहे, RSI इसने आना ही आना होता है, ठीक है। इसके लिए वेट करना ज़रूरी होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने RSI की मदद से 80 पे चला गया, आपने ट्रेड लगाई, अब आप कह रहे हैं जी ये मार्केट नीचे क्यों नहीं आ रही है, हमें प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा। सो थोड़ा सा आपको वेट भी करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको 15 मिनट की कैंडल में आपने अगर ट्रेड लगाई है, तो हो सकता है आपको शाम तक भी वेट करना पड़े, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन मार्केट ज़रूर नीचे आएगी। 80 के ऊपर RSI कभी भी नहीं टिकता, नीचे आता ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि एट द एंड हुआ कि आके मार्केट जो है ना वो नीचे आ गई। तो हाँ, बैक टेस्टिंग इसको हम करते हैं जी। H1 में 1 घंटे की कैंडल्स में मैंने सिलेक्शन कर ली है, देखें, ठीक है। ये H1 में हूँ मैं। अब H1 में भी हम इसको देख लेते हैं कि वाकई ये काम करती है चीज़ कि नहीं करती है। 20 वाला लेवल, ये वाला RSI, ये देखें 20 पे आ गई और यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक है। उसकी हम बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। कोई महीना पीछे चले जाते हैं जी, दिसंबर में आ गए, ठीक है। 2-3 महीने पीछे चले गए हम। तो यहाँ पे देखें कि वाकई ये चीज़ें काम कर रही हैं जो मैंने बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखें मार्केट ऊपर गई है। तो बाकी सेल की ट्रेड का भी हम देख लेते हैं। ये देखें RSI 80 पे और मार्केट नीचे, ठीक है। ट्रेड आपको प्रॉफिट जरूर दे के जाएगी, चाहे थोड़ा दे या ज़्यादा दे। तो आपने इसके ऊपर ज़रूर वर्क करना है, ये प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। अच्छा, आगे जो हमारी मंडे को क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, वो आपकी इससे आगे शुरू होंगी फिर, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कल भी ये चीज़ें बताई थी और आज भी बताने का मकसद आपको ये है कि आपको मैंने रिपीट किया है, ये चीज़ें रिपीट हो जाएं। अब यहाँ से हमारी आगे जो स्ट्रेटजीज और स्पेशल स्ट्रेटजी क्लासेस हैं वो शुरू होंगी। जब तक आपको ये जो मैंने बता दी, अगर आपको ये मुकम्मल पता चल गया, तो अगली क्लासेस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे और बहुत प्रॉफिटेबल आप ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमने कोर्स ही ऐसे डिज़ाइन किया है कि हम फालतू की चीज़ें जो चार्ट पैटर्न बनाते हैं, जो कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन, ये वो, ठीक है, SMC लटरम पटरम, ये सारा कुछ इससे हमने आपकी जान छुड़वा दी। अब जस्ट मकसद क्या है कि हमने छोटे टाइम में, थोड़े टाइम में अच्छा से सीखना है और प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों के ऊपर अमल करना है। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आपकी गिरफ्त जो है मजबूत होती जाएगी। आपने ट्रेड फाइंड करके लगानी है। ऐसा कभी नहीं करना कि अगर आपको RSI 20 पे नहीं मिल रहा, तो आप तुक्के से ट्रेडिंग लगाना शुरू कर दें। अगर आपको RSI 80 पे नहीं मिल रहा, आप तुक्के से ट्रेडिंग लगाना शुरू कर दें। अगर ADX 20 से ऊपर नहीं निकल रहा, 20 से नीचे है, रेड लाइन भी 20 से नीचे है, ग्रीन लाइन भी 20 से नीचे है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। जस्ट तो ऐसी सूरत में आपने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। जब ट्रेड मिले तब ट्रेड लगानी है। अब ऐसी सूरत में आप क्या ट्रेड करेंगे, देखें ना, कभी ऊपर कभी नीचे, थोड़ा थोड़ा अब ट्रेड बनती है। यहाँ पे देखें ये वाली ट्रेड बनी हुई है,
ADX और ग्रीन लाइन ऊपर निकली है तो मार्केट बाय में गई है, ठीक है। अब ये ट्रेड बनी हुई है, ठीक है। रेड लाइन और ग्रीन, रेड लाइन और ADX ऊपर निकला है तो ये, लेकिन आपने ये भी ट्रेडिंग, ये भी रिस्की है ट्रेडिंग, ठीक है ना। ये मुझे तो पता चल रहा है लेकिन आपके लिए ये ज्यादा रिस्की है। तो आपने इस तरह की कंफर्म ट्रेडें फाइंड करनी है, ये देखें, ठीक है, ये वाली, ये आपको नजर आ रही है। ADX ऊपर निकला, रेड कलर को लेके निकला तो ये मार्केट नीचे गिर गई। तो इस तरह आपने जो है ना वो डिफाइन करनी है। इनके ऊपर आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद आपने, अब मंडे को जो है ना वो इंशाल्लाह आपकी स्ट्रेटजी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। स्ट्रेटजी क्लास के लिए आपको कोई फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, कोई ज़रूरी नहीं डिपॉजिट करना, जस्ट आप अपना रियल अकाउंट बना लें, ठीक है। और आप अपनी जो, आपको जो एक्सएम की तरफ से ऑफर मिल रही है उससे फ़ायदा उठा लें, क्योंकि एक्सएम अभी ऑफर दे रहा है। अगर आप अभी आप रियल अकाउंट बना लेते हो तो नेक्स्ट जब भी आप डिपॉजिट करोगे तो आपको 50% बोनस मिल जाएगा। एग्जाम्पल, अगर फर्ज करें आप $100 डिपॉजिट करते हैं तो उसके साथ आपको $50 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। $1000 अगर करते हैं तो $500 आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे आप फायदा उठाएं, आपका फंड ज्यादा हो जाएगा, आपका अकाउंट बड़ा हो जाएगा। आपने जहाँ पे 0.01 की लॉट लगानी है वहां पे आप 0.02 और 3 की लॉट लगा के प्रॉफिट ज्यादा बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके टीचर भी और होंगे। मैं आपको फिर अपने VIP ग्रुप में मिलूंगा जब आप हमारे स्ट्रेटजी कोर्स कर देंगे। स्ट्रेटजी के बाद फिर आप हमारे स्पेशल स्ट्रेटजी कोर्स करेंगे। मतलब कि एक हफ्ते का आगे कोर्स है स्ट्रेटजी का, उसके बाद फिर एक और एक हफ्ते का कोर्स है जो कि आप जब डिपॉजिट करेंगे रियल आपको ट्रेड करवाई जाएगी, आपको रियल ट्रेड करने का तरीका बताया जाएगा, प्रॉफिट बनाने का तरीका बताया जाएगा। तो देन आप मतलब 2 हफ्ते बाद फिर आप हमारे आ जाएंगे VIP ग्रुप में। तो फिर मेरी और आपकी मुलाकात होगी VIP ग्रुप में, जहाँ पे आपको सिग्नल भी मिला करेंगे, ठीक है। और आपकी हर हफ्ते को एक क्लास भी हुआ करेगी, आपके आंसर क्वेश्चन भी लिया करेंगे, आपको मजीद टीचर ट्रेन किया जाया करेगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमारे जो कॉपी ट्रेड की ऑप्शन है वो भी अवेलेबल हो रही है, यानी कि जो हम ट्रेड करेंगे वो भी आप अपने मोबाइल में, आपके मोबाइल में सबमिट हो जाया करेगी अगर उसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं आगे सीखने को, आपके करने को, आपको लिए पैसे कमाने के लिए काफ़ी मौके इंशाल्लाह आगे पड़े हुए हैं। जस्ट आपने अटैच रहना है, सीखना है, अपने अकाउंट रियल बना लें, किसी किस्म का कोई मसला परेशानी है तो आप पूछ लें, ठीक है। और होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। हाँ, अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। हम्म। सर प्रॉपर इंफॉर्मेशन का पता कैसे चलेगा रीटेस्ट होने के बाद? तो मैंने गाइड कर दिया, मजीद आपको स्ट्रेटजी क्लासों में गाइड कर दिया जाएगा। अ, जी, इधर हाथ नहीं खड़ा करना, उधर हाथ खड़ा करना सर। अच्छा, जी नासिर, आपका कोई क्वेश्चन आया? आई थिंक आपने पहले भी पूछा था क्वेश्चन। अच्छा सर, आपसे ये पूछना था कि जो एक्सएम ब्रोकर में हम अकाउंट बना लेते हैं तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि वेरीफाइड हो गया और कितनी देर में हो जाता है? ये ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे लगते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर अंदर ही वेरीफाई हो जाता है। ऊपर लिखा आ जाता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया ग्रीन कलर। मैं बल्कि ऐसा करता हूँ, स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। शेयर स्क्रीन, ये देखें जैसे कि मैं अपना अकाउंट ओपन करता हूँ और आपको बता देता हूँ कहाँ पे आपका अकाउंट जो है ना वेरीफाई शो होगा। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये देखें यहाँ पे, तो ये वेरीफाइड लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये ईमेल अकाउंट मेरा नजर आ रहा है आपको, ठीक है। और ये पॉइंट मुझे मिले हैं, मतलब जितनी ट्रेड करूंगा ये पॉइंट भी मिलते हैं और इनके डॉलर भी मिलते हैं। ये भी फायदा है एक्शन का, बड़ा कुछ है इसमें। इंशाल्लाह आगे जाके आपको जो है ना चीजें काफी अच्छी तरीके से गाइड हो जाएंगे। अच्छा, और और क्वेश्चन मेरे ख्याल में नहीं है किसी का। मैसेज में देख लेता हूँ जी। हाँ, जब RSI ब्रेकआउट होता है उनकी, जब आप लाइन की नीचे आए फिर ट्रेड ले सकते हैं। RSI देखिए, फिलहाल अभी मैंने जो आपको बताया ना, ब्रेकआउट आगे 40 वाला लेवल है, 50 वाला, 60 वाला, वो
स्ट्रेटजी क्लासों में बताया जाएगा। अभी 20 वाला और 80 वाला यहाँ पे मैंने लेवल बताया आपको। जब 20 पे आ जाए आपने बाई की ट्रेड लगानी है, 80 पे चला जाए आपने सेल की लगानी है। और क्वेश्चन किसका है? सर बिनांस 2000 विड्रॉ की कितनी फीस है? अब इस क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई। $2000 की जितना मर्जी कर ले बिनांस से विड्रॉ, जब आपने करना है तो $1 या आई थिंक ये $1.2 फीस होती है सर। और $100 से कम ट्रेड होता है जी? $100 से कम आप 50 भी कर लो तब भी ट्रेड लग जाएगी। जब RSI ब्रेकआउट होता है तो अच्छा, ये भी हो गया। चलें जी, मेरे ख्याल में क्वेश्चन क्लियर हैं सारे। और बाकी वॉल्यूम इंडिकेटर के हवाले से जी आगे जाके आपको बताया जाएगा सारा कुछ। हमने तरतीब दी हुई है सारी चीज़ों की, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा। सो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास आपको इमरान पे देंगे और नेक्स्ट क्लास आपकी स्ट्रेटजी क्लास मंडे को स्टार्ट होगी। अल्लाह हाफिज़।